सो हेलो गाइस एंड आज पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं मेन फंक्शन के बारे में पाइथन में। तो अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेज पहले से पढ़ी हुई है तो आप मेन फंक्शन को बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे। और अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है पाइथन से तो मैं आपको मेन फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। सी हम लोग पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर बनाया जाता है। मेन फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, पुरानी लैंग्वेजेस में होता था तो सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता था। जो कुछ भी आप लिखते हो, प्रिंट, स्कैन, जो कुछ भी लिखते हो, सारा कोड हम लोग मेन फंक्शन के अंदर लिखा करते थे। तो मेन फंक्शन बेसिकली क्या है? आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट है, गेटवे है। आपका सिस्टम इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को यहीं से रीड करना शुरू करेगा। तो एक रीडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कि यहां से रीड करना शुरू करेगा। तो मेन फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हम मेन फंक्शन कहते हैं। एक एंट्री पॉइंट होता है और पूरा का पूरा कोड इसी के ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं, हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन यहां पे चला देते हैं। हेलो, तो हमने तो यहाँ पे कोई मेन फंक्शन नहीं लगाया, तो क्या इसमें मेन फंक्शन नहीं है? है, इसमें भी मेन फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन हमें लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मेन फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेटेड मानता है, पहले से है। और हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो मेन के अंदर ही वो कंसीडर कर रहा है। तो पाइथन में सिंप्लीफाई करने के लिए जो चीजें कॉमन है और सभी जगह यूज हो रही हैं उनको उन्होंने डिफॉल्ट सेटिंग में रख दिया है। तो अभी मेन जो है वो डिफॉल्ट में है। तो इस वजह से कहीं कहीं पे प्रोग्राम को रन करने के लिए, जैसे मान लो इसको आप हटा दो या इसी को लिखा रहने दो, कहीं कहीं पे ये लिखा जाता है कि आप कोड को इस तरीके से लिखो कि अगर ये जो फाइल आप रन कर रहे हो इसमें क्लास का नाम अंडरस्कोर मेन है, इस नाम से होता है पाइथन में, तब इस कोड को रन कर देना। ठीक है, और ये अब भी वैसा ही काम करेगा। हाँ, दो यहाँ पे लग चुके हैं, इसको हटा देता हूं। तो अभी ये वैसा का वैसा काम करेगा। देखिए हेलो आ रहा है, तो जब हम नहीं लिख रहे थे मेन तब भी ये काम कर रहा है, जब मेन लिख रहे हैं तब भी ये काम कर रहा है। तो लिखने का फायदा क्या हुआ? देखो अभी तो कोई फायदा नहीं है, आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये मेन इस तरीके से लिख करके कोड लिखना जरूरी हो जाता है, खासकर मॉड्यूल्स के केसेस में। अब देखो मॉड्यूल के केस में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई दूसरी फाइल बना रखी है। यहाँ पे देखो मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे मान लो हमने एक दूसरी फाइल बना रखी है और यहाँ पे हमने कोई फंक्शन बनाया, डेफ और ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया। ये क्या करता है, ये यहाँ पे दो नंबर इनपुट कराता है और इन दोनों का एडिशन यहाँ से रिटर्न कर देता है, प्लस बी। सिंपल सा फंक्शन है। ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं। हो सकता है इसी फाइल के अंदर हमने ऐड फंक्शन को कॉल भी किया होगा, ऐसा करके कॉमा 90। और इस फाइल के अंदर और भी कोड हो सकता है, सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग ही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो फंक्शन की कॉलिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे और दूसरा कोड हो सकता है, हमने यूजर से इनपुट कराया हो, वाई यूजर से इनपुट कराया हो और फिर ये दोनों वैल्यू हम ऐड फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो। इस तरीके का कुछ काम हमने कर रखा है इसी फाइल के अंदर। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो होता ही है। हमने यहाँ पे xyz.py नाम से फाइल सेव कर रखी है। लेकिन जब कभी हम इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं एज अ मॉड्यूल xyz, और उस प्रोग्राम के फंक्शन, हाँ वही मॉड्यूल के फंक्शन को अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें, जैसे मान लो हमने यहाँ पे यूज कर दिया xyz.add और इसमें हमने 100 और 200 को कॉल कर दिया, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें। हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे आरएस, हाँ। तो अभी देखो क्या है, आरएस को यहाँ पे प्रिंट करें, इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो 135 भी आ रहा है और 300 भी आ रहा है। अब देखिए लॉजिकली यहाँ पे सिर्फ 300 आना चाहिए आरएस, लेकिन 135 कहाँ से आ रहा है? XYZ फाइल के अंदर भी तो हमने फंक्शन को कॉल करके रखा हुआ है। तो जब आप इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो क्योंकि आपने इस फाइल को इंपोर्ट किया है तो ये फाइल भी डायरेक्टली रन हो जाती है। हमने कोई कंडीशन तो लगा नहीं रखी है कि कब किसको रन करना है। तो अगर इस फाइल के अंदर कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है तो वो भी रन हो जाएगा और उसके अंदर का फंक्शन तो रन हो ही रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि भाई जब हम किसी मॉड्यूल को कॉल करें तो जिस फंक्शन को यूज करें सिर्फ वही चले, उसके अंदर जो प्रोग्राम पार्ट है वो ना चले, हम क्या करते हैं, if __name _ और अपने फंक्शन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे __main _ और बोलते हैं कि भाई जब ये आपको फाइल मिले तभी आप चलाना इसको।
अदरवाइज मत चलाना। अब होगा क्या इससे कि इसको आपने सेव कर दिया और यहां पे इसको एक बार रन करके फिर से देखो, अब देखो सिर्फ 300 आ रहा है। तो अब इस फाइल के अंदर ये चीज लिखनी कंपलसरी हो गई, नहीं लिखोगे तो इसको रन करेगा। तो अब जब इस फाइल के अंदर हम कॉल कर रहे हैं ना, तो इस फाइल के अंदर XYZ के अंदर का मेन फंक्शन नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने उसके मेन को कॉल किया ही नहीं है। हमने इस फाइल जो XP नाम की फाइल है, इस फाइल के मेन को कॉल किया है, तो इस फाइल का मेन कॉल हो जाता है, इसके साथ उसका मेन कॉल नहीं होता। लेकिन अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट इसका भी मेन कॉल हो जाता, उसका भी मेन कॉल हो जाता। तो इस तरीके से हमें मेन फंक्शन लगाना जरूरी है। अब जैसे ये XP नाम की जो फाइल है ना, इसको अगर हमें किसी दूसरी फाइल में यूज करना पड़े इन फ्यूचर, तो हम इसमें भी लगा देंगे, नहीं तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहां पे भी लिख देंगे कि जब ये मेन फंक्शन को कॉल किया जाए ना, इसके मेन का लोकल के इसी फाइल के अंदर, तभी ये चलना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं चलना चाहिए। तो अब ये भी प्रिवेंट हो गया। प्रिवेंट, अब इसका मतलब ये हो कि अब इस XP फाइल को किसी दूसरी फाइल में अगर आप इंपोर्ट करोगे तो ये नहीं चलेगा, अदरवाइज ये भी चल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप फाइल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल के केसेस में, तो ये थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है मेन फंक्शन, अदरवाइज आप बिना इसके भी काम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। That's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact, like and subscribe the channel and share with your friends. Thanks for watching.